उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं, स्थायीकरण को लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं और न जाने अपनी कितनी समस्याओं को लेकर कितने बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी खास कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच में कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारी आवाज तक सरकार नहीं सुन रही है, तो हमारी समस्याओं का हल क्या करेगी। इसके पहले भी देखने को मिला कि तमाम बार कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए, लेकिन उनका भी कुछ खास असर नहीं पड़ा। लेकिन अब तैयारी और ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है। कर्मचारियों की तरफ से आगे की रणनीति बनाई गई है और इस रणनीति में आपको देखने को मिलेगा कि 9 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा कर्मचारियों का सम्मेलन रखा गया है और उसके बाद 12 फरवरी को एक हड़ताल रखने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल तो जो 9 तारीख का कार्यक्रम है उसमें आगे की रूपरेखा तय की जाएगी 12 फरवरी के कार्यक्रम को लेकर, लेकिन जो 9 तारीख को कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है उसकी तैयारियां अभी से ही जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन सारी चीजों का क्या कुछ असर पड़ता है, लेकिन ये कार्यक्रम किस तरह से होंगे, सरकार के सामने क्या कुछ मांगे रखी जाएंगी, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के ही पदाधिकारी वालेंद्र कटियार जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वालेंद्र कटियार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद दोस्तों। वालेंद्र कटियार जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आप लोग एक लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच में देखने को मिला कि विपक्ष के द्वारा साफ तौर पे ये जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं इनके मानदेय को लेकर आवाज उठाई गई है और कहा गया है कि सरकार में मानदेय समय से नहीं मिलता है, बहुत ही अल्प मानदेय। तो क्या इस चीज से आप लोग सहमत है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए गए इन सारी चीजों को लेकर? मानदेय समय से ना मिलना, इससे तो सहमत नहीं हो सकता हूँ मैं जी। और एक तो बहुत ही कम मानदेय मिलता है, वो भी बात ठीक नहीं है जी। ये लोग सभी संविदा के जो है वो कर्मचारी हैं, वो पूरा काम करते हैं जी। तो उन्हें पूरा वेतन मिलना चाहिए जी। स्थायी कर्मचारी होना चाहिए जी। और उनका जो वेतन उस समय पर मिलना चाहिए जी। इसमें। हाँ, वालेंद्र कटियार जी, अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि कई पड़ोसी राज्य ऐसे हैं जो लंबे समय से संविदा के कर्मचारी कार्यरत थे, उन्हें नियमितीकरण या विनियमितीकरण की ओर ले जाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो क्या कुछ चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में भी हो तो बेहतर होगा कर्मचारियों के लिए? जरूर होना चाहिए यूपी में भी। जी। वालेंद्र कटियार जी, इसके पहले देखने को मिला था कि आप लोग कई बार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, राजधानी से लेकर के दिल्ली तक लगातार आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। तो क्या कुछ उन सारी चीजों का हल निकल कर सामने आया था, क्या कुछ चीजें देखने को मिली थी उसके बाद? हाँ, बात एक है कि कर्मचारियों में सरकार के प्रति और सिस्टम के प्रति काफी नफरत है, गुस्सा है। जी। वो लोग अपना समस्याओं को बार बार सरकार के सामने उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात पर ध्यान दे नहीं रही है। जी। और अभी जरूरत है कि और बड़े स्तर पे आंदोलन हो। जी। सरकार को झुकना पड़ेगा, कर्मचारी की मांगे जायज हैं। जी। सरकार गलत रास्ते पे चल रही है कि उनकी बातों को समय से नहीं मान रही है। जी, यही बात। जी वालेंद्र जी, अभी आपने कहा कि एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होना चाहिए। आप अवगत होंगे उत्तर प्रदेश में आशा बहुओं के प्रकरण से। आशा बहुएं लंबे समय से लगभग 13 से 14 दिन से लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ देखने को नहीं मिला। अभी हाल फिलहाल में सतीश महाना की आवाज़ का घेराव किया गया आशा बहुओं के द्वारा। उन्होंने बस पत्र लिया, इधर उधर देखा और उसके बाद कह दिया समस्याओं का हल हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह से प्रदर्शन करने से सिर्फ आश्वासन मिलता है, ना कि कोई हल निकल पा रहा है। तो क्या कोई बड़े स्तर की तैयारी आगे चलकर की जा रही है? हाँ, क्योंकि कोई आश्वासन भी नहीं मिलता। यूपी सरकार तो एकदम कहा जाए कि बहुत ही गैर जनतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। जी। कि अपने ही कर्मचारियों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो इसके लिए रास्ता एक ही है मजदूर कर्मचारियों के सामने कि वो अपने आंदोलन को और ताकतवर बनाए। जी। और जब ताकतवर आंदोलन होते हैं तो सरकारों को झुकना पड़ता है। ये हम लोग इतिहास से हमको जानकारी है, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं इसमें मिलती हैं। जी। कि जब आंदोलन ताकतवर होते हैं तो फिर सरकार चाहे जैसी हो, अच्छी खराब, उसको झुकना ही पड़ता है आंदोलन के सामने। जी वालेंद्र जी, तो क्या आप लोग आगे चलकर 2026 में ऐसे किसी कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हो रही है तो आखिर कब तक देखने को मिलेगा कार्यक्रम? तैयारी तो चल रही है, अभी कुछ कार्यक्रम अनाउंस हुए हैं। जी। एक तो 9 जनवरी को दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा है। जी। कर्मचारियों का, मजदूरों का, सभी का। जी। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया गया। इसी को और हम लोग फाइनल करेंगे 9 तारीख की मीटिंग में, 9 जनवरी को। जी वालेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका।